हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 26 और 27 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान ने 24 जुलाई 2026 को राजस्थान राज्य जल योजना 2047 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक जल ज़रूरतों के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करना है। इस योजना में नदी जोड़ परियोजनाओं, भू जल संरक्षण उपायों और जन भागीदारी को केंद्र में रखा गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि राजस्थान एक रेगिस्तानी और अर्ध शुष्क भूभाग है, तो ऐसे जगह के लिए ये पहल इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ जल प्रबंधन केवल आपूर्ति का नहीं बल्कि टिकाऊ संसाधन प्रबंधन का भी सवाल बन जाता है। और इस नई योजना के साथ राज्य के कई प्रमुख पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को भी रेखांकित किया गया है, जिसमें रामजल सेतु लिंक परियोजना प्रमुख है, जिसके जरिए 17 जिलों को पेयजल और लगभग 4.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा देने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा यमुना जल समझौते के तहत 23 जून 2026 को अंतिम रूप दिए गए प्रावधानों के अनुसार 1917 क्यूसेक यमुना जल 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से शेखावटी क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। ये जो परियोजना है ये सीकर, झुंझुनू और चूरू जैसे जो ज़िले हैं उनके लिए खास महत्व रखती है। राज्य सरकार ने अमृत 2.0 के तहत 178 शहरी स्थायी निकायों में पेयजल ढांचे के लिए 5100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और 24 जुलाई 2026 तक 109 शहरी स्थानीय निकायों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके थे। वहीं जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के 15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा है। तो ये सारी महत्वपूर्ण पहले भी की गई हैं राजस्थान सरकार द्वारा, ताकि वहाँ पे पेयजल की कमी ना हो, पेयजल का संकट ना आए। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक वर्ड यूज हुआ है क्यूसेक, ठीक है, तो ये क्यूसेक भी ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन और पूछता भी है कि मात्रक वाला जो टॉपिक होता है कि क्यूसेक किस चीज़ को मापने की इकाई है, तो ये जल के प्रवाह की इकाई है और एक क्यूसेक जो होता है ये 1 घन प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्यूसेक से जल का प्रवाह मापा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल से संबंधित है। तो नई दिल्ली में 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ये फेस्टिवल आयोजित हो रहा है और भारतीय हथकरघा परंपराओं की विविधता और समृद्ध विरासत को सामने लाने के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? तो जनपद स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में देश के अलग अलग क्षेत्रों की 116 विरासत बुनाइयों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बनारसी, जामदानी, कांजीवरम सिल्क और संबलपुरी इकत जैसी जो प्रसिद्ध हथकरघा शैलियाँ हैं ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र होती हैं। इन बुनाइयों की जो पहचान है वो उनकी अपनी जो तकनीक, डिज़ाइन या क्षेत्रीय पहचान है पीढ़ियों से चली आ रही, उस कारीगरी में निहित होता है। और हथकरघा उस कपड़े को कहा जाता है जो हाथ से चलने वाले करघे पर बुना जाता है, जिसमें बिजली की किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। बिजली से चलने वाले किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। हाथ से हथकरघा के माध्यम से इसको काट के इस कपड़े को बनाया जाता है। और भारत का जो हथकरघा क्षेत्र है वो दुनिया के सबसे बड़े हथकरघा क्षेत्रों में गिना जाता है। ये उत्सव 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 में स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाने वाला टॉपिक है।
क्या आप लोग बता सकते हैं ये कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था इसमें, और स्वदेशी कपड़ों को बढ़ावा दिया गया था। स्वदेशी कपड़ों को अपनाने के लिए नेताओं द्वारा अपील की गई थी। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत की गई थी। इसीलिए 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, और इसी आंदोलन की स्मृति में 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा से संबंधित है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी 2-3 देशों की यात्रा पे हैं, जिसमें से रोमानिया यात्रा भी एक प्रमुख यात्रा है। और इस यात्रा के दौरान बुखारेस्ट में भारत और रोमानिया के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कौन कौन से समझौते हैं? तो पहला समझौता विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम से जुड़ा है। इसे रोमानिया की नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसर्च और भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के बीच संपन्न किया गया है। दूसरा समझौता जो है ये बुखारेस्ट विश्वविद्यालय में चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज स्थापित करने से संबंधित है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR ये विदेशों में ऐसी शैक्षणिक चेयर को समर्थन देती है ताकि भारत से जुड़े भाषा, संस्कृति, इतिहास और समकालीन अध्ययन को बढ़ावा मिल सके। तीसरा समझौता जो है वो खेल क्षेत्र में संयुक्त आशय घोषणा पत्र के रूप में हुआ, जिस पर रोमानिया की नेशनल एजेंसी फॉर स्पोर्ट और भारत की युवा एवं खेल मंत्रालय ने हस्ताक्षर किया है। और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को 3 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI जैसे जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। भारत और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों की 80 वर्षगांठ 2028 में पूरी होगी, और इसी के उपलक्ष्य में दोनों देशों ने 2028 को इंडिया रोमानिया ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाने पर सहमति व्यक्त की है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ ने उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो ये भी एक प्रमुख उपलब्धि मिली है उनको इस यात्रा के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो अभी ज्वलंत मुद्दा देश में चल रहा है, नीट UG परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी वजह से, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी नीट UG का जो पेपर लीक हुआ था उसके विरोध में जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। तो वो प्रदर्शन में कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा उसको किया जा रहा था, जिसमें देश भर के छात्र सम्मिलित हुए थे। तो उनकी 3 प्रमुख मांगें थी। एक तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा जो भी बच्चे सुसाइड किए हैं इसमें उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा, और तीसरा 20 जुलाई को जो पुलिस और स्टूडेंट के बीच जो झड़प हुई थी जिसमें उसमें पुलिस वालों के खिलाफ जो बच्चे भी कुछ तोड़फोड़ किए थे, तो किसी भी बच्चे पे कोई भी केस दर्ज न की जाए। तो ये सारी मांगें सरकार द्वारा मान ली गई हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो चूँकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो अब उस पद पे नए मंत्री बहाल हुए हैं, प्रहलाद जोशी। तो ये अभी वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं, और उसके साथ साथ ये शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे प्रहलाद जोशी। तो वर्तमान में हमारे नए शिक्षा मंत्री अगर पूछा जाए कि कौन है, तो प्रहलाद जोशी, ये इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेक्स्ट टॉपिक कारगिल विजय दिवस से संबंधित है। तो ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है,
और वो वर्ष 2026 में इसकी 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 27वां कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास पहुंच गए हैं और वहां 2 दिवसीय कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये वर्ष 1999 में हुआ था और इसी युद्ध में जो भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, और भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय, जिसकी सफलता के उपलक्ष्य में ये कारगिल दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। और इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा को भी रवाना किया है, जो करीब 1900 किलोमीटर की यह यात्रा तय करके द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक पहुंचेगी। और इसमें सेना के जवान, पूर्व सैनिक और बलिदानी सैनिकों के परिवार शामिल होंगे। इस यात्रा का संदेश क्या है? तो एक सवारी, एक राष्ट्र, एक सलाम, इस संदेश के साथ इस यात्रा को शुरू किया गया है। और कारगिल दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई समारोह आयोजित हुए और जो भी लोग उसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो ये कारगिल विजय दिवस हर बार 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक भारत की अनाहत सिंह से संबंधित है। तो भारत की अनाहत सिंह जूनियर स्क्वैश विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही वो फाइनल में जाने वाली जोशना चिन्नप्पा के बाद दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी थी। और ये फाइनल में तो गई ही, लेकिन उसको फाइनल को जीती भी। फाइनल में इन्होंने मिस्र की रुकैया सलेम को हरा कर ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। और रुकैया को इन्होंने फाइनल में 11-3, 11-7 और 11-9 से हराया। अब इनकी नज़र जो रहेगी वो लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक पर रहेगी, जहां पहली बार इस बार स्क्वैश को शामिल किया जा रहा है ओलंपिक खेलों के रूप में। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको एक जगह चाहिए, तो आप ओनली BPSC की साइट और ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग जो भी करंट के टॉपिक डिस्कस करते हैं वो प्रधानमंत्री आज मन की बात कार्यक्रम जो उनका आया है उसमें मैक्सिमम टॉपिक जैसे कुशा प्रोजेक्ट हो या फिर PV सिंधु का जापान ओपन जो वो खिताब जीती हैं वो, या INS महेंद्रगिरी हो, इन सभी की भी चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा भी की गई है जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इस मेरे कहने का मतलब यही है कि हम लोग का जो ये डिस्कशन है ये डेली टॉपिक वाला वो सही दिशा में जा रहा है। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स और ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे, उपयोगी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।